ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो रोज शाम दाता दरबार पर फूल और तस्बीहें बेचने जाती थी। उस रोज भी वह अपना सामान समेटकर घर जाने की तैयारी कर रही थी कि अचानक एक नौजवान उसके सामने आकर खड़ा हो गया। लड़की पहले तो घबरा गई, लेकिन फिर उसने हिम्मत करके पूछा, दरबार तो बंद हो चुका है, आपको फूल किस लिए चाहिए? लड़के ने जवाब दिया, मेरा तो यही वक्त होता है दरबार पर आने का, मैं इसी वक्त हाजिरी देने आता हूं। लड़की को यह बात अजीब लगी, क्योंकि उसने पहले कभी इस वक्त उस लड़के को नहीं देखा था, मगर वह जितनी जल्दी हो सके घर पहुंचना चाहती थी, इसीलिए ज्यादा सवाल नहीं किए। लड़के ने फूलों की कीमत देने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने पैसे लेने से मना कर दिया और वहां से जल्दी जल्दी निकल पड़ी। रास्ते में अंधेरा घिरने लगा था और लड़की को अचानक एहसास हुआ कि जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो। उसने इधर उधर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। तभी एक अजीब सी गहरी आवाज आई, अपना हिजाब ठीक करो। लड़की ठिठक गई, मगर आसपास कोई नजर नहीं आया। उसने घबराकर जल्दी से हिजाब संभाला और तेजी से घर की तरफ बढ़ गई। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा जोर से खटखटाया। अम्मा ने दरवाजा खोला और लड़की का उतरा हुआ चेहरा देखकर घबरा गई। क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों हो? मगर लड़की ने कुछ नहीं बताया। उसे पता था कि अगर उसने सच्चाई बताई तो अम्मा उसे फिर से काम पर नहीं जाने देंगी। उसने बस इतना कहा, अम्मा, तुम ही कहती हो कि मगरिब के बाद घर लौट आना चाहिए। उस रात लड़की को एक अजीब सपना आया। एक धुंधला सा चेहरा, गुस्से से भरी आंखें और वही आवाज, आज के बाद तुम्हारे सर से हिजाब ना उतरे। डर के मारे उसकी नींद खुल गई और तभी अजान की आवाज आई। लड़की ने राहत की सांस ली और वजू करने चली गई। नमाज के दौरान उसे एक मीठी सी खुशबू महसूस हुई। जब उसने अम्मा से पूछा तो उन्होंने कहा, मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही। सुबह जब लड़की दरबार पर पहुंची तो वहां का माहौल कुछ अजीब था। आमतौर पर वहां भीड़ लगी रहती थी, मगर आज वीरानी थी। फिर अचानक भीड़ उमड़ पड़ी और लड़की की दुकान पर इतने ग्राहक आ गए कि उसका सारा सामान चंद मिनटों में बिक गया। मगर फिर वही नौजवान उसके सामने खड़ा था। कुछ फूल मिल सकते हैं? लड़की ने कहा, आज तो सारा सामान बिक चुका है। लड़का हल्की मुस्कान के साथ बोला, एक बार देख तो लीजिए, शायद मेरे लिए कुछ बचा हो। लड़की ने अचरज से खाली जगह की तरफ देखा, जहां उसका सारा सामान बिक चुका था। मगर जब उसने फिर देखा तो पूरा सामान ज्यों का त्यों रखा था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये कैसे मुमकिन था? लड़का मुस्कुराया और कहा, अब तो फूल दे देंगी ना? लड़की ने चुपचाप फूल निकालकर उसे दी। जाते जाते लड़के ने एक बात और कही, हर बात पर परेशान मत हो जाया करो, और तुम्हारी अम्मा जहां शादी करने का कह रही हैं वहीं कर लो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। लड़की सन्न खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। यह शख्स आखिर कौन था? वह इतना कहकर वहां से चला गया, लेकिन वह लड़की सुन अपनी जगह पर खड़ी रह गई। उसके जहन में बस यही सवाल घूम रहा था कि आखिर उसे यह कैसे मालूम हुआ कि आज उसके रिश्ते वाले आ रहे हैं। उसने अपने जहन से इस बात को झटकते हुए अपना सामान उठाया और घर की तरफ बढ़ने लगी। रास्ते भर उसके कानों में एक ही आवाज गूंजती रही, जाफरान जिन, जाफरान जिन। जब जब यह नाम पुकारोगी तुम्हारी मदद हो जाया करेगी। एक अजीब सा खौफ उसके वजूद पर तारी था। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या माजरा है। आखिर यह जाफरान जिन कौन है? उसे इस पर तजस्सुस भी हो रहा था, मगर डर उसके जहन पर हावी था। वह जल्दी से घर पहुंची। घर पहुंचते ही देखा कि मेहमान आए हुए थे। अम्मा ने उसे आवाज दी, मेहमान आ चुके हैं, जल्दी से कपड़े बदल कर आ जाओ। मेहमानों की खबर सुनते ही वह सब कुछ भूल गई। वह कमरे में गई और जल्दी से कपड़े बदलने लगी। जब वह मेहमानों के सामने आई तो नजरें झुकी हुई थीं। तभी एक औरत की आवाज आई, यह तो बहुत खूबसूरत है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वह औरत फिर बोली, जाफरान, मैं फातिमा कैसी लगी? जाफरान, ये नाम सुनते ही फातिमा के दिमाग में जैसे बिजली कड़की। उसने झटके से नजरें उठाईं और सामने देखा तो हैरत से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वही लड़का जो हर रोज मगरिब के वक्त दुकान पर सामान लेने आता था, उसके सामने बैठा था। वह स्तब्ध रह गई। उसकी जुबान से अचानक निकल पड़ा, अम्मा, ये तो वही लड़का है। अम्मा और मेहमान हैरत से उसकी ओर देखने लगे। अम्मा ने हैरानी से पूछा, कौन लड़का फातिमा?
फातिमा कुछ कह नहीं पाई। उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं। वह अपने मन को समझाने की कोशिश कर रही थी कि यह वही शख्स कैसे हो सकता है। यह वही था जिसने कल रात उसे कहा था, हर बात पर परेशान मत हुआ करो और जहां अम्मा कह रही हैं वहां शादी कर लो। जाफरान हल्के से मुस्कुराया और बोला, फातिमा, अब तो तुम मुझे पहचान ही गई हो। उसकी इस बात पर फातिमा का खून जैसे जम गया। उसने किसी तरह खुद को संभाला और बोलने की कोशिश की, तुम कौन हो? जाफरान ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, मैं वो हूं जो तुम्हारी हर पुकार पर तुम्हारे साथ होगा, जैसा कि मैंने कहा था। जब भी तुम जाफरान जिन पुकारोगी तुम्हारी मदद हो जाया करेगी। फातिमा की सांसें तेज हो गईं। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसे अब समझ आ रहा था कि पिछले कुछ दिनों से उसके साथ जो भी हो रहा था वह कोई आम बात नहीं थी। वह सोचने लगी, क्या यह इंसान है भी या नहीं? अम्मा और बाकी घर वाले कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने इसे एक आम रिश्ता समझा था, लेकिन फातिमा की हालत देखकर अम्मा ने धीरे से पूछा, बेटी क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? फातिमा ने जवाब देने के लिए मुंह खोला, मगर शब्द गले में अटक गए। उसकी आंखें जाफरान पर टिकी हुई थीं, जो अब भी उसी रहस्यमयी मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। उस लड़के की मां तुरंत बोली, बेटा तुम किसी और की बात तो नहीं कर रही? क्या तुम्हें कोई और पसंद है? उसने घबराकर झट से सिर हिला दिया। ना नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उस औरत ने मुस्कुराकर कहा, तो ठीक है, हम आज ही शादी की तारीख पक्की कर देते हैं। हमें जल्द से जल्द शादी करनी है। हमारा एक ही बेटा है और हमें उसकी शादी का बहुत अरमान है। अम्मा भी मुस्कुरा दी। मेरी भी बेटी सबसे बड़ी है। मैं भी उसकी शादी के लिए बहुत सोच रही थी, लेकिन उस लड़की के दिमाग में अब भी वही आवाजें गूंज रही थीं। जाफरान जिन। उसका दिल कह रहा था कि यह कोई मामूली बात नहीं, लेकिन आखिर यह माजरा क्या था? वह समझ नहीं पा रही थी और अजीब सी कशमकश में थी। उसे ख्याल आया कि क्यों ना वह अपने रब से मदद मांगे, लेकिन इस वक्त घर में सब जाग रहे थे। उसने फैसला किया कि तहज्जुद के वक्त दुआ करेगी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह उसी कमरे में चली गई जहां कोई आता जाता नहीं था। अम्मा ने वहां घर का गैर जरूरी सामान रखा हुआ था। उसने चीजें हटाकर थोड़ी सी जगह बनाई ताकि वहां नमाज पढ़ सके। तहज्जुद की नमाज अदा करते वक्त उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके साथ कोई और भी इबादत कर रहा है। जब वह कुरानी आयतें पढ़ रही थी तो कोई और भी उसके साथ साथ उन्हें दोहरा रहा था। वह खौफजदा थी, लेकिन उसने नमाज नहीं तोड़ी। उसके दिल को इतना तो यकीन था कि जो भी यह वजूद है नेक रूह है, वरना वह उसके साथ इबादत ना कर रहा होता। उसने जल्दी से नमाज पूरी की और दुआ के लिए हाथ उठाए। तभी उसे एक धीमी सरगोशी सुनाई दी, अपनी दुआ लंबी कर लो और अपने लिए बेहतरी मांगो, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहोगी। उसे उस आवाज से अजीब सा सुकून मिल रहा था। उसके दिल को चैन आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह हमेशा इसी आवाज को सुनती रहे। उसने अपनी दुआ लंबी कर ली, अपने नसीब की बेहतरी मांगी, हर वो चीज मांगी जिसकी वह ख्वाहिश कर सकती थी। उसे यकीन हो रहा था कि उसकी हर दुआ कबूल हो जाएगी। फिर उसने दुआ में यह भी मांगा, अगर जाफरान मेरे हक में बेहतर है तो मुझे मिल जाए। लेकिन बार बार जाफरान जिन की आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं। वह सोच ही रही थी कि आखिर यह सब क्या है। तभी उसने अपना चेहरा हाथ से पोंछा और जैसे ही पीछे मुड़ी उसके होश उड़ गए। उसके ठीक पीछे जाफरान खड़ा था। उसके मुंह से एक चीख निकल गई, तो तुम इस वक्त यहां? जाफरान मुस्कुराया, मैं अंधेरे में ही आता हूं। मुझे अंधेरा बहुत पसंद है। और तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो? तुम्हें तो अब हमेशा के लिए मेरे पास आना है। मेरा पूरा घर अंधेरे में डूबा रहता है, तुम वहां कैसे रहोगी? उसकी बातें अजीब और रहस्यमयी थीं। वह लड़की कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने कांपते हुए कहा, तुमसे मुझे खौफ महसूस हो रहा है। तुम यहां आए कैसे? दरवाजा तो बाहर से बंद था। जाफरान हल्का सा हंसा, जिन्हों को दरवाजे खोलने की जरूरत नहीं होती। वह लड़की सन्न रह गई। उसने ना में सिर हिलाया, नहीं, यह मुमकिन नहीं। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? तुम एक जिन हो? नहीं, मैं एक जिन से शादी नहीं कर सकती। जाफरान ने गहरी नजरों से उसे देखा। अभी तो तुम्हें सुकून महसूस हो रहा था, अब मैंने सच बता दिया तो तुम डरने लगी। मुझसे खौफ मत खाओ। मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया, बल्कि तुम तो मुझे बहुत पसंद हो। तुम्हारा यह हिजाब जो हर वक्त तुम्हारे सर पर रहता है, मुझे उससे इश्क है।
उस लड़की के रोंगटे खड़े हो गए। हमारा रिश्ता आसमान पर तय हो चुका